ये कहानी है छोटे से गांव की, जहां वक्त अपनी रफ्तार से चलता है और लोग सुबह फजर की नमाज से शुरू करके रात के अंधेरों में खो जाते हैं। मेरे गांव का नाम है डेरा भट्टियां, जहां हर मकान की दीवारों ने कई राज देखे हैं, मगर इनमें से सबसे दरूना राज था वो कोठा जो मस्जिद के पीछे वाली गली में खड़ा था। वो कोठा 55 साल पहले बना था, जब मेरे दादा जवान थे। उस वक्त ये इलाका आबादी से दूर था और लोग कहते थे कि जिस जगह ये कोठा बनाया गया वहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। मगर जमीन के मालिक ने, जो कि हमारे गांव के सबसे अमीर जमींदार थे, कब्रिस्तान को हटाकर वहां ये कोठा खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा था कि उनका बेटा, जो इंग्लैंड पढ़ा लिखा था, वहां रहेगा। लेकिन जिस रात वो कोठे में दाखिल हुआ, उसी रात कुछ ऐसा हुआ कि उसने सुबह ही गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस ना आया। 55 साल गुजर गए और वो कोठा खाली पड़ा रहा। लोग उससे दूर रहते थे, कहते थे कि रात को वहां से रूहों की चीखें सुनाई देती हैं। हमारे गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो जगह शैतानी है और वहां पर कोई इंसान रात को नहीं रह सकता। मगर जैसे ही मैंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई मुकम्मल की, मेरे वालिद ने मुझे वही कोठा दिया। कहने लगे कि अब तुम जवान हो गए हो और गांव में तुम्हारा अपना घर होना चाहिए। मैंने मना किया, उन्होंने जिद की और आखिरकार मैंने हाँ कर दी। मैं समझता था कि ये सब फजूल की बातें हैं, देहाती लोगों के वहमो गुमान की पैदावार। पहली रात जब मैं वहां गया तो मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। कोठा पुराना जरूर था, मगर मजबूत था। इसकी दीवारें मोटी थीं और दरवाजे पर पुरानी लकड़ी की जंगला थी जो आवाज करती थी। मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक करवा लूंगा। रात को मैंने अपना बिस्तर अंदर वाले कमरे में लगाया, जो कि पीछे की तरफ था। वहां एक छोटी सी खिड़की थी जो कच्चे रास्ते की तरफ खुलती थी। मैंने देखा कि वहां से खेत और फिर दूर जंगल नजर आता था। सोने से पहले मैंने अपना मोबाइल चार्ज पर लगाया और एक किताब उठा ली। मगर कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कमरे में कुछ अजीब सी खुशबू आ रही है, जैसे पुरानी मिट्टी की या फिर किसी चीज के सड़ने की। मैंने सोचा कि शायद गर्मी की वजह से है और मैंने पंखा तेज कर दिया। मगर जैसे ही नींद आने लगी, मुझे लगा कि कोई मेरे करीब खड़ा है। मेरी आंखें खुली, मगर अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी, जो फर्श पर एक अजीब सी छाया बना रही थी। मैंने पलटकर देखा तो कुछ नहीं था। फिर से आंखें बंद की तो मुझे लगा कि कोई मेरे कान के बिल्कुल करीब से सांस ले रहा है, गर्म सांस जिसमें वही पुरानी खुशबू थी। मैं डर गया, मगर मैंने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ मेरी सोच है। मैंने आंखें बंद करके कोशिश की कि सो जाऊं, मगर तभी मुझे आवाज सुनाई दी, किसी के रोने की आवाज, बिल्कुल धीमी सी, जैसे कोई दूर खड़ा हो और रो रहा हो। आवाज औरत की थी, मगर अजीब थी। इसमें दर्द था, मगर वो दर्द ऐसा था जो इंसान के दिल को चीर देता था। मैं उठ बैठा और आवाज सुनने की कोशिश की। वो आवाज कोठे के बाहर से आ रही थी, कच्चे रास्ते की तरफ से। मैंने सोचा कि शायद कोई मदद मांग रही है, कोई बेचारी रात को रास्ते में खो गई है। मैंने टॉर्च उठाई और दरवाजा खोला। बाहर चांदनी रात थी, मगर खामोशी थी, वो खामोशी जो डर से पहले आती है। मैंने आवाज की तरफ कदम बढ़ाए तो देखा कि खेत में कोई सफेद लिबास में खड़ी है। इसके बाल लंबे थे और चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। मैंने आवाज दी कि कौन है। वो खामोश खड़ी रही। मैं थोड़ा और करीब गया तो मुझे लगा कि वो हिलती नहीं, जैसे कोई पुतला हो। मगर जैसे ही मैं उससे कुछ कदम दूर था, उसने अपना सर उठाया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उस चेहरे का जिक्र कैसे करूं। वो चेहरा इंसान का था, मगर उस पर कोई जान नहीं थी। आंखें थीं, मगर उनमें कोई रोशनी नहीं थी, जैसे दो काली गुफाएं। होंठ थे, मगर वो स्याह थे और सूखे हुए थे, और वो देख रही थी मुझे, सीधी मेरी आंखों में। मैं वहां जम सा गया, हिल नहीं सका। वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। इसमें कोई शरारत नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, सिर्फ खालियत थी, सिर्फ सन्नाटा था। फिर उसने अपना हाथ उठाया और मुझे अपनी तरफ बुलाया। उसके हाथ की उंगलियां इतनी लंबी थीं कि वो उसके घुटनों तक जा रही थीं। मैं चिल्लाया, मगर मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं वापस पलटकर भागना चाहा, मगर मेरे पांव जैसे जमीन में धंस गए हों। वो करीब आ रही थी, धीरे धीरे, और उसके कदम आवाज नहीं कर रहे थे। मैंने देखा कि उसके पांव जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थोड़ी सी ऊपर उठी हुई थी। तभी मेरी नजर उसके पीछे पड़ी और मैंने देखा कि वहां कुछ और भी है। कच्चे रास्ते पर जंगल की तरफ कई चेहरे थे, सब सफेद लिबास में, सबके बाल लंबे और सबके चेहरे वैसे ही स्याह और सूखे हुए थे। वो सब देख रहे थे मुझे और सब मुस्कुरा रहे थे, वही दरूना मुस्कुराहट से। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में था, अपने बिस्तर पर। सुबह हो चुकी थी और पंछियों की आवाज आ रही थी।
मैंने सोचा कि शायद कोई ख्वाब था, कोई बुरा ख्वाब जो रात को आया। मगर जब मैंने अपना हाथ देखा तो मेरी कलाई पर निशान थे, 5 उंगलियों के निशान, गहरे नीले रंग के, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर छोड़ा हो। मैं समझ गया कि वो ख्वाब नहीं था। मैं फौरन ही उस कोठे से निकलना चाहा, मगर मेरे वालिद ने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि ये सब तुम्हारा वहम है, कि तुमने कोई भूत प्रेत को देख लिया है। मगर मैं जानता था कि वो क्या था। मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि 55 साल पहले जब वो कोठा बना था तो जमींदार ने कब्रिस्तान हटाकर उसे बनवाया था। मगर वो कब्रिस्तान किसी आम लोगों का नहीं था। वहां उन औरतों को दफनाया जाता था जिन्हें चुड़ैल कहते हैं। जिन औरतों को जिंदा दफनाया जाता था या जिनके मरने के बाद उनके जिस्म में कोई शैतानी रूह आ जाती थी। उन्होंने कहा कि वो जगह शैतानी है और वहां पर कोई इंसान रात को नहीं रह सकता। मैंने कहा कि मैं वहां नहीं रह सकता, तो बुजुर्गों ने कहा कि अब तुम वहां से नहीं निकल सकते, वो तुम्हें ढूंढ लेंगी, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। सिर्फ एक रास्ता है कि तुम उनकी बात मानो और उनका हक अदा करो। मैंने पूछा कि कैसा हक? तो उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि तुम उनकी जगह पर रहकर उनकी तरह बन जाओ। तुम्हें उनकी जगह लेनी होगी और फिर तुम भी उन्हीं में से एक बन जाओगे। मैं डर गया, मगर मैंने सोचा कि ये सब झूठ है। मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसी रात मैंने अपना सामान बांधा और चुपके से उस कोठे से निकलने की कोशिश की। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो वहां खड़ी थी। वही सफेद लिबास, वही लंबे बाल और वही खाली आंखें। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना हाथ बढ़ाया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने मना किया, मगर मेरी बॉडी अपने आप अंदर चलने लगी, जैसे कोई डोरी से खींच रहा हो। उसने मुझे अंदर वाले कमरे में ले गया, जहां से वो खिड़की थी। उसने मुझे कुर्सी पर बिठाया और मेरे सामने एक आईना रखा। आईने में मैंने देखा कि मेरा चेहरा बदल रहा था। मेरी आंखें अंदर की तरफ धंस रही थीं, मेरी जिल्द सूख रही थी और मेरे बाल तेजी से बढ़ रहे थे। मैं चीखना चाहा, मगर आवाज नहीं निकली। उसने मेरे कान में कुछ कहा, किसी जबान में जो मैंने कभी नहीं सुनी थी, मगर मैं समझ गया कि वो कह रही थी कि अब तुम हमारे हो और हमेशा हमारे ही रहोगे। अगले दिन जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हूं, मगर मैं नहीं था। मेरी आंखें खाली थीं और मेरे होठों पर वही दरूना मुस्कुराहट थी। मैं उनसे बात कर रहा था, मगर मेरी आवाज बदल चुकी थी। मैं कह रहा था कि मैं ठीक हूं, कि वो सब ख्वाब था। मगर जब कोई करीब आता तो मैं उसे देखकर मुस्कुराता और वो मुस्कुराहट उन सबको डरा देती। आज भी मैं उसी कोठे में रहता हूँ। रात को जब चांद निकलता है तो मैं बाहर जाता हूँ और कच्चे रास्ते पर खड़ा होकर इंतजार करता हूँ। कभी कोई राहगीर आता है, कभी कोई बेचारा मुसाफिर जो रात को रास्ते में खो जाता है। मैं उन्हें अपनी तरफ बुलाता हूँ और जब वो करीब आते हैं तो मैं उन्हें वही मुस्कुराहट देता हूँ जो मुझे मिली थी, और फिर वो भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि डेरा भट्टिया में एक कोठा है जो खाली है, मगर रात को वहां रोशनी नजर आती है। लोग कहते हैं कि वहां कोई रहता है, मगर वो इंसान नहीं है। लोग कहते हैं कि रात को अगर तुम उस गली से गुजरो तो कोई तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, मगर ये सब कहने वाले नहीं जानते कि वो मैं हूँ। मैं जो पहले इंसान था और अब सिर्फ एक चेहरा हूँ जो दूसरों को अपनी तरह बनाने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर कभी तुम मेरे गांव से गुजरो और तुम्हें कोई सफेद लिबास में खड़ी औरत नजर आए तो उसकी तरफ मत देखना। अगर तुम्हें कोई आवाज बुलाए तो उसकी तरफ मत जाना। और अगर तुम्हें कोई मुस्कुराहट दे तो याद रखना कि वो मुस्कुराहट तुम्हारा आखिरी दिन होगी, क्योंकि मैं वहां हूं हमेशा के लिए और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं, ताकि तुम भी मेरे जैसे बन जाओ और फिर कोई और तुम्हारा शिकार हो। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि डेरा भट्टियां का वो कोठा हमेशा खड़ा रहेगा और उसमें रहने वाले हमेशा ढूंढते रहेंगे नए चेहरे, नए इंसान जो उनकी जगह ले सकें।